नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज जो है हम एलोरा, बाघ की गुफा और जोगीमारा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, ये जितने भी आपकी चित्रकला से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कैप्स हैं, जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट कैप्स हैं, गुफाएं हैं, आज हम उनकी चर्चा अपने क्लास में करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको हम बताएंगे, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जरूर नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं पिछले ईयर के एग्जाम में। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जो है क्लास से जुड़ जाइए जो है फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। तो सभी बच्चे जल्द से जल्द क्लास से जुड़ें, लाइव हो जाइए सभी लोग जो है, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं बाघ गुफा के बारे में, या एलोरा की चर्चा पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए देखते हैं। सबसे पहले, इससे पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था अजंता गुफा के विषय में। ठीक है, अजंता केव्स की चर्चा की गई थी और काफी डिटेल में हमने अजंता के विषय में आपको बताया था। ठीक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे एलोरा की। ठीक है, एलोरा गुफा। एलोरा गुफा, ठीक है, यानी एलोरा कैव्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, कहते हैं कि एलोरा का जो मूल नाम है वो है बेरुल। एलोरा का मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम बेरुल है। एलोरा का मूल नाम क्या है? बेरुल है। मूल नाम इसका क्या है? बेरुल है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कहां पर इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन इसकी क्या है? भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल कंडीशन इसकी क्या है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। कहां पर है मित्रों? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपकी एलोरा गुफा पाई गई है। ठीक है, कहते हैं कि एलोरा गुफा जो बनाई गई है ये बेसिकली जो है बेसाल्ट चट्टानों को काट कर निर्मित की गई है। जो पहाड़ है, जो सतपुड़ा पहाड़, जो रेंज है जिस पे आपका अजंता था, कहते हैं कि यहां पर बेसाल्ट चट्टानों को काटकर, बेसाल्ट चट्टानों को काटकर, बेसाल्ट चट्टान को काटकर निर्मित किया गया है। और ये विश्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है तक्षण विधि का। तक्षण विधि माने होता है कि जब किसी प्रस्तर को आप जो है क्या करते हैं, उसको छांट कर एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं, तक्षण विधि उसे कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व में तक्षण विधि का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान बहुत टफ चट्टान होती है, और आप जानते हैं कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण जो है, आप भूगोल पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि मैग्मा जब निकलता है ज्वालामुखी के बाद, जो मैग्मा बाहर आता है, वो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो जो चट्टान उससे निर्मित होती है उसे बेसाल्ट चट्टान आप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बेसाल्ट चट्टान को तोड़कर, काटकर एक निश्चित आकार देने की कोशिश की गई है। और इसमें जितनी भी गुफाएं हैं, जो गुफाएं हैं, गुफाओं की जो कुल संख्या है, गुफाओं की जो कुल संख्या है, गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। गुफा की संख्या कितनी है? 34। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक, जो 3 धर्मों से संबंधित हैं। इनमें कितने धर्मों से संबंधित चित्रकारी की गई है? तो उसमें आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है और जैन धर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है कि एलोरा गुफा का संबंध जो है किन धर्मों से है? तो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से है। अब देखिए, इसको ऐसे करिए, कहा जाता है कि गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक, गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक ये आपकी
बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारियां की गई है। ठीक है, कहते हैं गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये जैन धर्म, यानी 3 धर्मों से ये गुफाएं क्या हैं? जुड़ी हुई है। यानी यहां पर एलोरा में जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्रकारियां की गई हैं। प्रश्न ये उठता है कि यहां पर जो चित्रकारी की गई है, यहां पर जो चित्रकारी की गई है वह चित्रकारी मूल रूप से किस काल की है या किसके द्वारा निर्मित की गई है? इसको लेके बड़ा असमंजस है कि वास्तव में यहाँ पर इन चित्रकारियों का जो निर्माण है वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। ठीक है, लेकिन जब देखा गया, जब इसका अध्ययन किया गया तो अध्ययन के तौर पर देखा गया कि यहाँ की गुफा संख्या 16 में, यहाँ की गुफा संख्या 16 में, यहाँ की गुफा संख्या 16 में, ठीक है, एक कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। किसका निर्माण है? कैलाश मंदिर का निर्माण है। कैलाश मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर है ये। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जैसे अभी हमने बात किया कि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म में कौन सा धर्म है तो आप कहेंगे शैव धर्म। क्यों? क्योंकि कैलाश मंदिर जो गुफा संख्या 16 में बना हुआ है यह अपनी जो है स्थापत्य कला यानी ये वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। यानी स्थापत्य कला या वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ये कैलाश मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा ये क्या है? निर्मित है। अब देखिए, कहते हैं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इसे निर्मित किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये मंदिर कैसा है? ये एकाश्मक मंदिर है। ये कैसा मंदिर है? ये एकाश्मक मंदिर है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कहीं भी आपको जोड़ दिखाई नहीं देगा, न तो इनकी दीवालों पे, न तो इनके स्तंभों पर, कहीं भी आपको लिंकअप यानी जोड़ आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक बड़े पहाड़ को काट कर एक निश्चित आकार दिया गया है। यानी एक बड़े पत्थर को, एक बड़े पहाड़ को काट कर क्या किया गया है? एक निश्चित आकार दिया गया है। और जो आकार है, अब आकार की मैं बात कर रहा हूं, आकार देखकर आपको खुद लग जाएगा कि वास्तव में इस काल में जो तकनीकी डेवलपमेंट था कला का वह कितना उत्तम और कितना सर्वोपरि था। तो कहा जाता है कि जो कैलाश मंदिर है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, अगर लंबाई की बात करें तो यह 269 फीट जो है, 269 फीट जो है क्या है? माने लंबा है। 269 फीट ये लंबा है। और ये जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 154 फीट है। 154 फीट चौड़ाई है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 90 फीट है। सॉरी, ये वाला जो है ये 276 है। 276, 154, ठीक है। तो यानी लंबाई इस कैलाश मंदिर की, जो जहां पर इस कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, वो जो दायरा है उस दायरे का यानी उस क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो कितना है? 176 फीट। और चौड़ाई कितना है? 154 फीट। और ऊंचाई कितना है? 90 फीट। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्रफल में पत्थर को काटकर एक निश्चित मंदिर का रूप देना अपने आप में उस काल की स्थापत्य कला यानी तकनीकी डेवलपमेंट को क्या करता है? दर्शाता है। कहते हैं एक मंदिर कांची में भी बना है, वो भी कैलाश मंदिर है, लेकिन वो नरसिंह वर्मन का है जो पल्लव राजा था। ये राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम हैं
और इसी मंदिर को बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और इसलिए पूछा जाता है कि क्योंकि ये अपनी एकात्मक कला का सबसे अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। एक माने इसके बाद सिर्फ अगर आप देखेंगे तो अशोक के जो स्तंभ है वो एकात्मक स्तंभ देख पाए गए हैं, और अशोक के समय भी तकनीक का एक अप्रतिम उदाहरण वो स्तंभ प्रस्तुत करते हैं। उन स्तंभों को भी कहीं पर जोड़ा नहीं गया है, उनको भी एक छांट कर माने तक्षण विधि से एक निश्चित आकार दिया गया है, जिनकी लंबाई लगभग 35 से 55 फुट है, जिनका वजन लगभग 50 टन के बराबर है। तो अशोक के समय बनाए गए स्तंभ भी अपनी तक्षण विधि यानी प्रस्तर कला का अप्रतिम उदाहरण है, और यहाँ पर कैलाश मंदिर भी अपनी प्रस्तर कला का अप्रतिम उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ की जो चित्रकला है। कहते हैं कि यहाँ की भित्तियों पर, भित्ति माने दीवाल, इन दीवालों पर चित्रकला की गई है। ठीक है, और एक कहानी हम आपको बताते हैं जहां से चित्रकला के माने चित्रकला की उत्पत्ति की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि चित्रकला किस तरह से उत्पन्न हुई, उसकी चर्चा की गई है। तो कहते हैं कि एक ग्रंथ है चित्रलक्षण ग्रंथ। ठीक है, एक ग्रंथ है चित्रलक्षण। उस ग्रंथ में एक कहानी बताई गई है जिसके माध्यम से चित्रकला की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। जैसे देखिए, हमने एलोरा गुफा के बारे में आपको चर्चा कर दिए हैं, हम एक जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि वास्तव में चित्रकला उत्पन्न कैसे हुई। चित्रकला जो है उत्पन्न कैसे हुई, चित्रकला की उत्पत्ति कैसे होती है, चित्रकला की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी चित्रकला हमारे स्वरूप में कैसे आई। तो इसके विषय में एक धार्मिक व्याख्या है। देखिए, चित्रकला कैसे उत्पन्न हुई, किसके द्वारा हुई, इसकी हम धार्मिक व्याख्या आपको बता रहे हैं। और धार्मिक व्याख्याएं जो है ये कहीं न कहीं काल्पनिक होती हैं, इनका सत्य से बहुत ही गहरा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो चित्रकला की जो उत्पत्ति बताई गई है, इसकी उत्पत्ति एक ग्रंथ में बताई गई है जिसका नाम है चित्रलक्षण। उस ग्रंथ का नाम है चित्रलक्षण। इसी ग्रंथ में चित्रकला की धार्मिक उत्पत्ति बताई गई है। और वैसे मैं आपको सामान्य बात बता ही चुका हूं कि वास्तव में चित्रकला उत्पन्न कैसे हुई। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि चित्रकला की उत्पत्ति की धार्मिक व्याख्या करिए, तो चित्रकला की उत्पत्ति की धार्मिक व्याख्या में आप क्या बताएंगे। तो इसमें कहा गया है कि हुआ क्या कि एक राजा थे, बहुत पुराने माने प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भयजीत। एक राजा थे जिनका नाम क्या था, भयजीत। कहा जाता है कि भयजीत के राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व हुआ करता था। तो राजा भयजीत चूंकि क्षत्रिय थे और ब्राह्मण पुरोहित के पद पे हुआ करते थे, ब्राह्मणों के सलाह से ही राज्य का संचालन होता था, और राजा भयजीत जो है ब्राह्मणों का सम्मान भी करते थे। इनके राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की क्या हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। एक ब्राह्मण के पुत्र की अकस्मात क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कि ये ब्राह्मण जो है अपने पुत्र को मृत अवस्था में लेकर राजा भयजीत के दरबार में क्या होता है, पहुंचता है, और वो कहता है राजा भयजीत से कि अगर आप क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो आज इस ब्राह्मण के पुत्र को आप जीवन दान दीजिए, यानी इस ब्राह्मण के पुत्र को आप क्या करिए, जीवित करिए। तो कहा जाता राजा भयजीत जो है बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हम इसको कैसे संभव कर सकते हैं। तो राजा भयजीत ने क्या किया कि अपनी योग साधना के बल पर, इन्होंने अपनी योग साधना के बल पर राजा भयजीत ने यम को क्या किया, आमंत्रित किया। यानी अपनी योग साधना के बल पर, जैसे पौराणिक कथाओं में आप पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपनी तपस्या के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा देवताओं को खुश कर लिया करते थे। महाभारत में इसके बहुत सारे वाक़े आपको मिले हैं, देखे हैं आप लोगों ने। तो यहाँ पर राजा भयजीत योग विद्या के माध्यम से यम को आमंत्रित किया और उन्होंने यम से ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। लेकिन कहा जाता है जब यम जो मृत्युलोक के देवता माने गए हैं, यम ने राजा भयजीत के प्रस्ताव को क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो राजा भयजीत के प्रस्ताव को जब इनकार कर दिया यम ने, तो राजा भयजीत और यम के बीच एक युद्ध होता है
जिसमें यम जो है जीत जाता है और राजा भयजीत क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो राजा भयजीत जब हार गए तो राजा भयजीत के पराजित होने के उपरांत स्वयं ब्रह्मा क्या हुए, उपस्थित हुए। ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन्होंने भयजीत से कहा कि क्या तुम उस मृत पुत्र का चित्र बना सकते हो। ब्रह्मा ने भयजीत से कहा कि उस मृत व्यक्ति का चित्र बनाओ जिसे तुम जीवित करना चाहते हो। यानी उस ब्राह्मण के पुत्र का चित्र बनाने की बात की गई, किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। और भयजीत ने उस पुत्र का क्या किया, चित्र बनाया। उस ब्राह्मण पुत्र का इन्होंने क्या किया, चित्र निर्मित कर दिया। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इसी चित्र में क्या किया, जान डाल दिया और यह ब्राह्मण पुत्र पुनः क्या हो गया, जीवित हो गया। तो यहां पर चित्र में ब्रह्मा के द्वारा जीव का समावेश करना, यानी जीव को उसमें डालना, समावेश करना क्या था, एक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। तो जो चित्र भयजीत के द्वारा यहां निर्मित किया गया, यही पहला चित्र इस ब्रह्मांड का यानी इस विश्व का माना जाता है। ये हमारी पौराणिक कथाओं की देन है। ये माना जाता है कि ये भयजीत के द्वारा निर्मित ये पहला चित्र है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहीं पर इन्होंने यानी ब्रह्मा ने राजा भयजीत को कहा कि आपने नग्न प्रेतों पर क्या किया है, विजय प्राप्त किया है। नग्न प्रेत का मतलब ये चित्र, इन चित्रों को ही नग्न प्रेत कहा ब्रह्मा ने। और इन्होंने कहा कि आप नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, यानी एक बेहतर चित्र बना सकते हैं आप। और इसीलिए नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने के कारण आगे चलकर भयजीत को ब्रह्मा द्वारा जो नाम दिया गया उसका नाम है नग्नजीत। नग्नजीत यानी भयजीत का नाम जो है क्या पड़ गया, नग्नजीत पड़ गया। और माना जाता है कि नग्नजीत जब चित्र बनाने के गुण से वाकिफ हुए तो इन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि मैं चित्र बनाना सीखना चाहता हूँ, चित्रकला को और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने इन नग्नजीत को कहाँ भेज दिया, विश्वामित्र के पास, विश्वकर्मा के पास भेजा कि आप जाइए और विश्वकर्मा से इसके विषय में आप ज्ञान अर्जित करिए। तो शिष्य और गुरु ये प्रथम आचार्य हो जाएंगे और ये पहले शिष्य हो जाएंगे चित्रकला के। तो ये चित्रकला की उत्पत्ति की एक धार्मिक व्याख्या, एक पौराणिक व्याख्या हमने आपको बताया, ठीक है। लेकिन पौराणिक कथाएं बहुत सच नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाघ की गुफाओं की, ठीक है। अब चर्चा होगी बाघ की गुफा। देखिए बाघ की गुफा, ये बाघ की गुफा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, एमपी में। सरगुजा एक रियासत है, सरगुजा, एमपी के सरगुजा रियासत में ये है। और यह जो है विंध्य पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में, विंध्य देखिए कहते हैं विंध्य पर्वत क्या है, ये एक श्रेणी है। श्रेणी माने जो एक लंबी दूरी कवर करती है, ये विंध्य पर्वत क्या है, एक श्रेणी है, ठीक है। इसी विंध्य पर्वत श्रेणी में एक पर्वत है जिसका नाम है बाघ पहाड़ी। बाघ पहाड़ी, ये बाघ पहाड़ी जो है इस विंध्य पर्वत की क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है। इसी बाघ पहाड़ी में जो किस नदी के तट पर है, बाघनी नदी के तट पर है। ये किस नदी के तट पर है, बाघनी नदी के तट पर है, ठीक। इसी बाघ पहाड़ी में ये बाघ की गुफाएं क्या की गई हैं, निर्मित की गई हैं, जिसके कारण हम इसे बाघ की गुफा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं, ये बाघ की गुफाएं वैष्णव धर्म से क्या है, प्रभावित हैं। आप इन्हें वैष्णव धर्म से प्रभावित कह सकते हैं, वैष्णव धर्म से प्रभावित कह सकते हैं। बशर्ते मित्रों अगर आप ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि मूलतः जो बाघ गुफाओं का जो विषय है, यानी जो यहाँ चित्र बने हुए हैं उनका सब्जेक्ट क्या है, लौकिक है। यहाँ के जो चित्र हैं वो लौकिक विषयों से संबंधित हैं, वो धार्मिक विषयों से संबंधित ज़्यादातर नहीं है, वो लौकिक विषय से संबंधित है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए
कि इन लौकिक विषयों पर प्रभाव किसका ज्यादा है, तो वैष्णव धर्म का प्रभाव इन लौकिक विषयों पर अधिक दिखाई देता है। ठीक, तो अगर अंततः जो है ये पूछ ही ले कि कौन सा धर्म हमें वहां पर दिखाई देता है बाघ की गुफाओं में, तो आप कौन सा धर्म कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि यहाँ के चित्रों का मूल विषय क्या है, यहाँ चित्र जो है किस विषय पर आधारित हैं, तो आप कहेंगे कि लौकिक विषयों पर यहाँ के चित्र क्या है, आधारित है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है इस बाघ की गुफा की खोज 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा किया गया। इसकी खोज कब हुई, ये पता कैसे चली, 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड, ये अंग्रेज शासक थे, लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड के द्वारा इसे क्या किया गया, खोजा गया। ठीक है, लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड के द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर जब लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने इसको खोजा तो उन्होंने पाया कि इसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, यानी टोटल गुफाएं कितनी हैं, कुल गुफा इसमें कितनी है, 9। इसमें कुल गुफाएं कितनी है, 9 है। ठीक है, और ये सारी गुफाएं जो है वो कहीं न कहीं लौकिक विषयों से क्या है, जुड़ी हुई है। यानी इसमें जो चित्र अंकित किए गए हैं, जिन चित्रों का प्रदर्शन इसमें किया गया है, वो चित्र लौकिक विषयों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन सभी चित्रों में एक चित्र जो है, जो सबसे प्रमुख माना जाता है, वह चित्र है हल्लीशक नृत्य का चित्र। सबसे प्रमुख जो चित्र है इसमें, सबसे प्रमुख चित्र हल्लीशक नृत्य का चित्र। अब देखिए ये एक नृत्य, ये प्रश्न आया हुआ है कि हल्लीशक नृत्य का चित्र जो है किस गुफा में पाया गया है, तो ये बाघ गुफा में पाया गया है। तो ये हल्लीशक नृत्य है क्या, ये माना जाता है कि यह नृत्य जो है कृष्ण की रासलीला से लिया गया है, कृष्ण की रासलीला। अब रासलीला आप जानते हैं क्या होता है, कृष्ण की रासलीला से यह नृत्य लिया गया है। और ये कहा जाता है कि जब पुरुष एवं महिला दोनों जो है एक चक्र बनाकर, एक घेरा बनाकर, जैसे आप देखे होंगे गांव में ऐसे घेरा बनाकर कुछ महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हैं, तो जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है उसी को हल्लीशक नृत्य कहा गया है। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और इसे कहाँ से लिया गया है, ये कृष्ण की रासलीला से लिया गया। इसलिए हमने कहा कि जब धर्म की बात की जाए कि किस धर्म से प्रभावित हैं बाघ की गुफाएं, तो आप कह सकते हैं कि बाघ की गुफाएं जो है ये वैष्णव धर्म से क्या है, प्रभावित है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें वैष्णव धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो पांडव गुफा है। जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा इसमें है वो कौन सी गुफा है, वो पांडव गुफा है। सबसे महत्वपूर्ण गुफा मित्रों इसमें कौन सी है, वो पांडव गुफा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफा के रूप में स्वीकार की गई है या मानी गई है। ठीक है, ये आपके हमने बाघ गुफा की चर्चा किया। अब हम बात करेंगे कुछ चीजें आप सामान्य रूप से समान तौर पर देख रहे होंगे, यानी सभी गुफाओं में, सभी केव्स में जितने भी आपके आर्किटेक्चर हैं उनमें एक समान विशेषता दिख रही है कि सभी जो है पहाड़ों में निर्मित किए गए हैं। ठीक, सभी क्या है, पहाड़ों में निर्मित किए गए हैं। सभी में जो चित्र हैं वो सामान्य रूप से दोनों दीवारों पर किए गए हैं। एक जगह अंतर भी दिखेगा जोगीमारा में, जहां पर छतों में किए गए हैं। बाकी अन्य जितने भी केव्स हैं, आपके जितने भी गुफाएं हैं, उनमें सामान्य रूप से दाहिने और बाएं की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, और जो चित्र है वो सामान्य रूप से उभरे हुए चित्र हैं। वो कैसे हैं, उभरे हुए चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक,
तो अब जो अगली चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा हम करेंगे किसकी, जोगीमारा गुफा की, या एलिफेंटा गुफा की कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं एलिफेंटा गुफा की। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा, ठीक है। अब देखिए एलिफेंटा गुफा ये कहां पर है मित्रों, ये महाराष्ट्र में आप जानते हैं मुंबई शहर है। कहते हैं मुंबई शहर से यह 10 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है आपका, उस गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ये आपका एलिफेंटा गुफा पड़ती है, ठीक है। कहते हैं एलिफेंटा गुफा जो बनाई गई है यह मूल रूप से पहले एलिफेंटा तो नहीं थी। आप ये जानते हैं कि इसको एलिफेंटा नाम जो है दिया किसके द्वारा गया है, पुर्तगालियों के द्वारा। क्योंकि पुर्तगाली जब यहाँ पर शासन किए, यानी जब उस कोंकण रेंज में, जो कि आप जानते हैं कि जो आपका पश्चिमी सह्याद्री रेंज है, ये वाला, ये देखिए, ये आपका जो है, ये आपका पश्चिमी सह्याद्री, जिसको मालाबार तट कहते हैं आप, पश्चिमी सह्याद्री, ये बीच का जो क्षेत्र है इसे आप कोंकण तट कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। इसी क्षेत्र में आपकी ये गुफा भी पड़ती है, ठीक। और आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र से शुरू होता है और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र तक इसका विस्तार है, कोंकण तट का। तो कहा जाता है कि जब पुर्तगालियों ने कब्जा किया, तो आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने मूल केंद्र किसको बनाया था, गोवा को। कब, 1930 में, जबकि उन्होंने गोवा को 1910 में जीता था। और महाराष्ट्र का यह क्षेत्र भी जहां एलिफेंटा था, यह भी पुर्तगालियों के अधीन आ गया। तो जब पुर्तगालियों के अधीन ये आया, तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक विशाल जो है हाथी की प्रतिमा देखा। एक विशाल हाथी की प्रतिमा यहाँ पर इन्होंने देखा, और विशाल हाथी की प्रतिमा इन्होंने देखा, ठीक है। और विशाल हाथी की जो प्रतिमा देखा, इसी हाथी की प्रतिमा के नाम पर इसका नाम पुर्तगालियों ने क्या रख दिया, एलिफेंटा। इसका नाम पुर्तगालियों ने क्या रख दिया, एलिफेंटा। तो ओवरऑल एलिफेंटा का जो नॉमिनेशन है ये किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर तब इसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है पुरीक। इसका जो प्राचीन नाम है वो है पुरीक। ये इसका जो है एलिफेंटा का क्या है, प्राचीन नाम है। ये आपका एलिफेंटा का प्राचीन नाम है, ठीक है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है, पुरीक है, ठीक। अब देखिए कहते हैं यह एलिफेंटा जो है ये 6वीं से 8वीं सदी तक निर्मित मानी गई है, और यह जो है वर्तमान में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, ठीक। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहा जाता है कि जो शिवाजी टर्मिनल है, जो एयरपोर्ट है बम्बई का, वहाँ से भी, और आपके बाई रोड यानी रोड से और जल के माध्यम से, तीनों स्तरों से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी हवाई परिवहन, स्थल परिवहन और जल परिवहन, ये तीनों परिवहन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और ये एक बहुत ही फेमस वर्तमान में एक पर्यटन स्थल है, जो कहीं न कहीं भारत सरकार के लिए रेवेन्यू के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के रूप में कई दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो ये वहाँ पर जिस द्वीप पर है, कहा जाता है मुंबई में जिस द्वीप पर ये बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है धारापुरी द्वीप। कौन सा द्वीप है वो, धारापुरी द्वीप। जो द्वीप है जिस पर ये बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है धारापुरी द्वीप, जिस पर ये एलिफेंटा निर्मित किया गया है, ठीक है। और माना जाता है कि यह धारापुरी द्वीप जो है ये पहले किसके अधीन था, ये कोंकण के मौर्यों के अधीन था। जो कोंकण के मौर्य थे, कोंकण के मौर्य शासक, उन्हीं के क्या था, अधीन था,
ठीक, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या कोंकण के मौर्यों ने ही एलिफेंटा का निर्माण किया था। ये क्लियर नहीं है कि एलिफेंटा के मौर्यों के द्वारा ही कोंकण का निर्माण किया गया हो, जिसके आधार पर अभी भी विद्वानों में इस बात का मतभेद बना हुआ है कि एलिफेंटा गुफा में जो चित्र बनाए गए या जो चित्र निर्मित हुए हैं वह मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित किए गए या किस काल के हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जैसे पौराणिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में इनके जो निर्माण की जो चर्चा की गई है, एलिफेंटा के निर्माण की चर्चा जो की गई है पौराणिक ग्रंथों में, उसमें कहा गया है कि ये पांडवों के द्वारा निर्मित की गई, पांडवों के द्वारा निर्मित की गई है। जब वो वनवास काट रहे थे उसी समय उनके द्वारा ये एलिफेंटा की गुफाएं निर्मित की गई थी। लेकिन इसका कोई बहुत स्पष्ट एथेंटिसिटी नहीं है, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि नहीं पांडवों के द्वारा ही इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भगवान शिव का एक परम भक्त था बाणासुर, भगवान शिव का एक भक्त था बाणासुर जिसने इसको निर्मित किया था। ये भी पौराणिक ग्रंथों की ही बात है। कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रिय भक्त, भगवान शिव का प्रिय भक्त बाणासुर ने इसका निर्माण किया था। ये माना जाता है कि भगवान शिव के प्रिय भक्त, भगवान शिव का प्रिय भक्त था बाणासुर, उसने बनाया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जब तक किसी राजा का, किसी राज्य का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तब तक इतनी बड़ी गुफा का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलिफेंटा गुफा बनाई गई है ये लगभग जो है 60 वर्ग किलो माने 60 इसको कहते हैं ना 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इसका दिखाया गया है। ठीक है, यानी कहने का जो मतलब है इसका जो है ये वर्ग मीटर है या वर्ग गज है एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। ये 60 है जितने दायरे में ये फैला हुआ है कि किलोमीटर है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक, इसको अभी रहने देते हैं, ये डाउट में है थोड़ा, इसको अभी छोड़ देते हैं कि ये वर्ग गज में है कि मीटर है कि किलोमीटर है। ठीक, तो ओवरऑल जो इसका निर्माण है यानी एलिफेंटा के निर्माण को देखकर ये लगता है कि या तो किसी राजा के द्वारा या किसी महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया होगा। तो विद्वानों का जो अनुमान है, जो मान्यता है, उनका कहना है कि बादामी के चालुक्यों ने या तो बादामी के चालुक्य या राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण किया गया, या तो बादामी के चालुक्यों द्वारा या राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलिफेंटा का निर्माण किया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि एलिफेंटा के महत्व को देखते हुए 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में क्या किया, शामिल कर दिया है। यूनेस्को ने 1987 में इसे क्या किया, विश्व धरोहर में शामिल किया, विश्व धरोहर में इसे क्या किया है, शामिल कर दिया है। यानी अब जो है इसको एक सांस्कृतिक कल्चर मानकर इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि त्रिमूर्ति का चित्र सबसे पहली बार कहां पर दिखाई देता है। तो त्रिमूर्ति का चित्र जो है आपके एलिफेंटा गुफा में ही बना हुआ है। ठीक है, यानी ओवरऑल जैसे एक चीज हम बताना आपको भी भूल गए, जैसे हमने विषय की बात नहीं किया कि इसका विषय क्या है। ठीक है, देखिए
कहा जाता है जो एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा का जो विषय है, इसका जो विषय है यानी इसके जो चित्र हैं वो किन विषयों पर बनाए गए हैं, तो इसका जो मूल विषय है वो शैव धर्म है। मूल विषय क्या है? शैव धर्म है, यानी ज्यादातर जो इसके चित्र हैं वो भगवान शिव के हैं, वो भगवान शिव के हैं। ठीक है, मूल विषय शैव धर्म का है, लेकिन दो गुफाओं में, इसकी दो गुफाओं में बौद्ध धर्म के चित्र भी पाए गए हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आपसे पूछ ले कि एलिफेंटा गुफा की चित्रकला, एलिफेंटा गुफा की चित्रकला किन धर्मों से संबंधित है, अगर बौद्ध धर्म विकल्प में नहीं है तब तो आप आंसर करेंगे क्या? शैव धर्म। अगर जैसे चारों विकल्प दिए हो, एक विकल्प वैष्णव धर्म, एक शैव धर्म, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, तो ऐसी कंडीशन में आप चुनाव करेंगे किसका? शैव धर्म का। लेकिन अगर विकल्प दिया हो, ए विकल्प दे दे शैव धर्म, बी विकल्प दे दे आपको बौद्ध धर्म और सी विकल्प दे दे बोध, तो आप आंसर का चुनाव करेंगे बोध, क्योंकि दो गुफाओं में बौद्ध चित्र पाए गए हैं। दो गुफाओं में क्या है? बौद्ध चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो दो गुफाओं में बौद्ध चित्र पाए गए हैं, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर शैव और बौद्ध धर्म दोनों की चित्रकलाएं निर्मित की गई हैं, दोनों की चित्रकलाएं यहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण चित्रों की बात करें जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पे कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन 3 चित्र बेहद महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन किया गया है कमीशन के द्वारा। तो महत्वपूर्ण चित्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, देखिए महत्वपूर्ण चित्र, सबसे महत्वपूर्ण चित्र है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति में कौन कौन आता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, ये तीनों का संयुक्त चित्र क्या होता है? त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीनों का जो संयुक्त चित्र होता है इसे क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो है बौद्ध तालाब। बौद्ध तालाब, अब इस नाम से आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित भी चित्र हैं, तो बौद्ध तालाब का होना अपने आप में बौद्ध धर्म का प्रमाण दे रहा है, नहीं दे रहा है? ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म के चित्र भी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक, तीसरा जो चित्र है वह चित्र है शंकर द्वारा, भगवान शंकर द्वारा गंगा नदी को, शंकर द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारना, शंकर द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारना, शंकर द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारना। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 चित्र जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जो लास्ट चित्र है जिसमें ये दिखाया गया है कि भगवान शंकर अपनी जटा को खोले हुए हैं, जो एक आपने कहानी बचपन में पढ़ा होगा भगीरथ वाली, जिसमें भगीरथ के प्रयासों से शंकर ने अपने जटा को खोला और गंगा जो है उनको माने वहां से क्या है धरातल पर, पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये 3 चित्र जो है आपके एलिफेंटा के बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इतनी जानकारी आपके एलिफेंटा के विषय में मुझे लगा कि जो आपको देना चाहिए हमने दिया। हाँ, एक चीज़ और, इसका निर्माण 6वीं से, बता तो दिया शायद जो है कि 6वीं से 8वीं सदी में किया गया है। यानी ये पूर्व मध्यकाल की चित्रों से सजी हुई है, पूर्व मध्यकाल में ही एलिफेंटा का निर्माण किया गया है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण गुफा है, जो प्राचीन गुफा है, जिसका नाम है जोगीमारा की गुफा। और जो प्रश्न आया है जोगीमारा की गुफा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? प्रिया सिंह, यस के शर्मा जी, गुड आफ्टरनून, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता क्या एंशिएंट हिस्ट्री में? आपकी संख्या काफ़ी घट गई है, मॉडर्न का टॉपिक रहता है तो आपकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन
आप एक विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, आपको अच्छी और जो आपको जो अरुचिकर है, जो इंटरेस्टेड नहीं चीज़ें होती हैं, उनको भी लेना पड़ेगा। चूँकि आपके एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी हो या बुरी हो, आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये भोजन नहीं है कि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप लोग इसको लेंगे। तो कोशिश करिए कम से कम जो चीज़ें अनइंटरेस्टेड हैं उसको भी समझने की, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, रामजी पांडे, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जोगीमारा गुफा की। जोगीमारा की गुफा, कैव्स ऑफ जोगीमारा, ठीक है, कैव्स ऑफ जोगीमारा। ये किस काल की है? ये मौर्य काल की है। ये किस काल की है? ये मौर्य काल की है। जोगीमारा गुफा कब की मानी गई है? मौर्य काल की मानी गई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि यह एलिफेंटा से क्या है? प्राचीन है, ठीक। अब प्रश्न यह है कहाँ? कहा जाता है यह एमपी की सरगुजा रियासत में, एमपी की सरगुजा रियासत, एमपी की सरगुजा रियासत में रायगढ़ पहाड़ी पर, रायगढ़ पहाड़ी पर निर्मित की गई है। किस पहाड़ी पर? रायगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत के, रियासत माने आप जानते हैं एक जागीर, ठीक है। सरगुजा रियासत की रायगढ़ पहाड़ी पर एक स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है, इसको ऐसे देखिए, कहते हैं यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है अमरनाथ। अमरनाथ ये इसका स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। अमरनाथ जो है ये इसका स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर ये गुफा क्या की गई है? बनाई गई है, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो गुफा है, इस गुफा के जो चित्र है, इन गुफा के चित्रों को, इन गुफा के चित्रों को भरहूत और सांची स्तूप पर भी चित्रित किया गया है। यहाँ भरहूत स्तूप और सांची स्तूप पर भी, अब ये देखिए, ये दोनों आपके बौद्ध कला से जुड़े हुए प्रतीक हैं, ये दोनों बौद्ध कला से जुड़े हुए प्रतीक हैं। जबकि जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं ये वैष्णव धर्म से प्रभावित हैं। जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं ये क्या है? ये वैष्णव धर्म से प्रभावित हैं। किस धर्म से प्रभावित है? वैष्णव धर्म से प्रभावित है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म में भी अगर स्पेशली किसी देवता की बात की जाए कि कौन वो देवता है, तो वह देवता वरुण देवता है। वह देवता कौन से हैं? वरुण देवता, जिससे स्पेशली जो है ये क्या है? प्रभावित है, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो गुफा है यह उतनी विशाल नहीं है जितनी विशाल एलिफेंटा, एलोरा या अजंता है। ये मूल रूप से कहा जाता है कि आप इसके छत को आसानी से छू सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट के बराबर है। ऊंचाई 6 फीट है। जो लंबाई है गुफा की वो 10 फीट है, ठीक। चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई, ये आप ऐसे देखिए, ये जो गुफा है, ये देखिए, सपोज करिए ये गुफा है, ये गुफा, ये ओवरऑल जो ये लंबाई है, ये लंबाई, ये कितना है? ये 10 फीट है। ये कितना है? 10 फीट है। और ये चौड़ाई जो है ये कितना है? ये 6 फीट है। ये कितना है? ये 6 फीट है, ठीक। तो चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो इस वाला, ये चूंकि तो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बन पाएगा, तो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी इसकी कितनी है? 6 फीट,
ऊंचाई भी कितनी है 6 फीट, ऊंचाई 6 फीट, चौड़ाई भी 6 फीट और लंबाई कितना है 10 फीट, लंबाई इसका कितना है 10 फीट। तो ये सभी गुफाओं में सबसे छोटी गुफा है, लेकिन इसके जो चित्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चित्र इसके बनाए गए हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रुचिकर है। कहा जाता है कि इन चित्रों का जो अध्ययन है वो आपके वर्तमान आधुनिक जो चित्रकार हैं, जिसमें नाम आता है असित कुमार हलधर, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। इन चित्रों का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया यानी सरगुजा के चित्रों का अध्ययन चित्रों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ये असित कुमार हलधर के द्वारा किया गया, जो आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं। असित कुमार हलधर। और ये एक हो गए, दूसरे आपके हो गए लक्ष्मीकांत, दूसरे हैं लक्ष्मीकांत, जिनके द्वारा इन चित्रों का अध्ययन किया गया। ठीक है, और ये देखा गया कि जो चित्रों की विषय वस्तु है वह प्राकृतिक लौकिक होने के साथ साथ वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें वैष्णव धर्म के चित्रों के साथ साथ पशु पक्षियों, देखिए जो विषय वस्तु है, जो चित्रों की विषय वस्तु है उसमें पक्षी, तालाब, स्त्री पुरुष के चित्र, ये चित्र भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये चित्र भी बनाए गए हैं। अब आप देखिए कहते हैं यहाँ के जो चित्र हैं उन चित्रों में 3 रंगों का उपयोग दिखाई देता है, लाल, काला और सफेद। जो रंग उपयोग किए गए हैं, रंगों में 3 रंग आपको दिखाई देंगे, लाल, काला और सफेद। लाल, काला और सफेद। ठीक है, तो ये 3 रंगों का उपयोग दिखाई देता है। अच्छा, अब बात की जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि इन चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण चित्र कौन है, यानी सरगुजा जोगीमारा की गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं। जैसे हर कैप्स का, हर गुफा का अपना एक महत्वपूर्ण चित्र है। जैसे अभी एलिफेंटा में आपने देखा कि त्रिमूर्ति का चित्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह जोगीमारा गुफा का कौन सा चित्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है? तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो है हाथी का चित्र। वो कौन सा चित्र है? हाथी का चित्र। महत्वपूर्ण चित्रों की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण चित्र, तो उसमें है हाथी का चित्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दूसरा चित्र है वृक्ष के नीचे विश्राम करते लोगों का चित्र, विश्राम करते लोगों का चित्र। विश्राम करते लोगों का, वृक्ष के नीचे विश्राम करते लोगों का चित्र, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है। अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं यहां पर एक चित्र और है, ऐसे, ये देखिए ऐसे रेखाओं के माध्यम से नदी का चित्र बना हुआ है। ऐसे रेखाओं के माध्यम से नदी का चित्र। जो तीसरा चित्र है वो है रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के द्वारा नदी चित्र, रेखाओं के द्वारा नदी चित्र।
ठीक है। ये हमने अभी जो केव्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केव्स थे, जितनी गुहाएं थी, उनकी चर्चा हमने कर लिया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है। ठीक है। अब चित्रकला से जुड़ी हुई जो आपके आधुनिक चित्रकला है, वहां से कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन आधुनिक भारत के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो जो चित्रकार हैं उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे अमृता शेरगिल हो गई, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, हलधर से पूछा गया है, लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, नंदलाल बोस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आधुनिक चित्रकार हैं उनके यानी पर्सनालिटी को हमें लगता है कि एक क्लास आपकी उस पर होनी चाहिए कि जितने भी मॉडर्न भारत के या मॉडर्न इंडिया के जितने भी चित्रकार हैं उनकी चर्चा एक क्लास में की जाए। ठीक। क्योंकि बीच में अगर चित्रकला को हमें देखना है तो हम 2 क्लास आपकी होगी मुगल काल पे, सल्तनत काल में चित्रकला का कोई महत्व तो नहीं है, तो 1 क्लास आपकी मुगल काल की चित्रकला पर लेंगे। ठीक। वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1 क्लास आपकी जो है आपकी होगी जो है किस पे, माने आधुनिक चित्रकला पर। ठीक। तो चित्रकला पर अभी 2-3 क्लासें आपकी और होंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम इन टॉपिकों में ये इंटरेस्ट बनाना चाहिए। ये आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है। अगर यहाँ पर आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हर अच्छी चीज आपको हमेशा लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर जो आपको नहीं पसंद है उसे भी आपको ग्रैप्स करना होगा, जो पसंद है उसे भी करना होगा। तो कम से कम जब तक आप एक कंपटीटर हो तब तक के लिए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को जो इंटरेस्टिंग नहीं है उन पर भी फोकस करिए, और यही एक बेहतर कंपटीटर के लक्षण है। सामान्य रूप से देखता हूं हर विद्यार्थी केवल उन चीज़ों पर फोकस करता है जहां पे उसको इंटरेस्ट पैदा होता है। भाई आप मूवी देखने नहीं आए हो, पिक्चर देखने नहीं आए हो, आप एक कंपटीटर हो। आप ये गेस करिए कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुट अप हो रहा है, किस सेक्शन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इतने समझदार होंगे कि आपको ये पता है कि कहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरी बात, आज की जो इवनिंग की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वहाँ पर हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह आप जो है पीटी को क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े से और बिना पढ़े किस तरह से पीटी की क्लास को, माने पीटी के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। तो शाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइव होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देंगे, बहुत सारे ऐसे अनुभव शेयर करेंगे जहाँ से आप जो है पीटी को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।